देखो, सबसे पहले यहाँ पे है तुम्हारा डोमेन होस्टिंग और सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन पता नहीं इन्होंने कवर किया है नहीं, देख लेता हूँ। डोमेन होस्टिंग, चलो डोमेन होस्टिंग को कवर करते हैं। ठीक है, देखो डोमेन क्या होता है, वेबसाइट के नाम को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन माने कि वेबसाइट का नाम। जैसे कि आपका हो गया google.com, linkedin.com, आपका हो गया twitter.com। ये सब क्या है, डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन कुछ ओके। भी नहीं है, वेबसाइट के नाम को ही हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, डोमेन के भी दो पार्ट होते हैं। जैसे कि आपका ये है गूगल। ठीक है, google.com का एग्जांपल लेके चलते हैं। गूगल एक डोमेन है, google.com एक डोमेन है। अब इसके दो पार्ट है, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये। ठीक है, ये हो गया आपका नाम। ठीक है, और ये हो गया आपका डोमेन एक्सटेंशन, इसे बोलते हैं। ठीक है, ये होता है डोमेन एक्सटेंशन। जैसे गूगल है, गूगल के आगे डॉट इन भी लग सकता था, डॉट ओ आर जी भी लग सकता था, डॉट को डॉट इन भी लग सकता था, या फिर आप लगा लो डॉट यूके भी लग सकता था, अलग अलग चीज लग सकती थी। ठीक है, बट हम्म। इसमें इंपॉर्टेंट क्या, गूगल एक बेसिकली नाम है, और जो पीछे का होता है डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओ आर जी, डॉट यू, डॉट ई डी यू, ये सब होता है डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये ओके आपके सर। ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा लोगे, आप डॉट कॉम लोगे, डॉट इन लोगे, डॉट ओ आर जी लोगे, क्या लोगे। ठीक है, आपको यूनिक चीज क्या है इसमें, यूनिक चीज सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि है गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जो नाम है वही अलग है। ठीक है, डोमेन का काम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के नाम से होता है। ठीक है, उसके दो पार्ट है, गूगल, और आपका पहला पार्ट हो गया आपका नाम बोल सकते हो, और उसके पीछे वाला पार्ट हो गया डोमेन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अलग सर अलग टाइप डब्ल्यू के डब्ल्यू होते हैं। डब्ल्यू का क्या होगा? डब्ल्यू 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 अलग चीज होती है, वो यहाँ पे हम, मतलब वो डोमेन नहीं होता, डोमेन यही होता है। डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड अच्छा। वाइड वेब होता है, वो अलग चीज होती है। मतलब उसका लेना देना ही नहीं है। आपको सारी चीज ये समझनी है, ठीक प्रोटोकॉल है है। वो बेसिकली आपका। ठीक है, काम होता है वो इसी पे होता है। पहला डोमेन, उसके पीछे डोमेन के दो पार्ट, एक होता है नाम और दूसरा होता है डोमेन एक्सटेंशन। यूनिक चीज आपका ये है, और डोमेन एक्सटेंशन डॉट इन, डॉट ओ आर जी, डॉट ई डी यू, डॉट एक्स वाई जेड, डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप, दुनिया भर की डोमेन एक्सटेंशन होती है। अगर तुम सिंपली गूगल पे जाके सिंपल यही लिख दोगे, डोमेन एक्सटेंशन, सिंपल तुम ये लिख दो, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कितने अलग अलग टाइप के डोमेन एक्सटेंशंस होती है। ये देखो, इसको कई लोग ना इस नाम से भी जानते, प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर तुम्हें पता हो तो। प्रीफिक्स माने पहले, सफिक्स माने बाद में। पहले क्या है, ये गूगल, और सफिक्स क्या है, डॉट कॉम, डॉट इन। ठीक है, ओके। तो प्रीफिक्स और सफिक्स भी बोल सकते हैं। टीएलडी के बारे में भी आप आगे जानते हैं। ऑल्सो रेफर टू एज डोमेन एक्सटेंशन इज द सफिक्स दैट अलाउ फॉलो द डोमेन नेम इन अ वेब एड्रेस। ठीक है, मतलब सफिक्स होता है डोमेन नेम के मतलब जो पीछे आता है डोमेन के बाद। ठीक है, हम्म। ये चीज वाइडली यूज्ड इज डॉट कॉम, डॉट कॉम सबसे ज्यादा यूज्ड होता है। ठीक है, टीएलडी आर मैनेज्ड बाय डोमेन नेम सिस्टम ऑफ द इंटरनेट विच कंट्रोल हाउ डोमेन आर ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस। चलो, अब डोमेन्स भी अगर मैं स्पेसिफिक, अगर तुम इस चीज को भी अगर अपने पेपर में लिख दोगे, डोमेन भी स्पेसिफिकली एक्सटेंशन हमारी दो तरह की होती है। एक होते हैं टीएलडीज, टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स माने कि डॉट कॉम वगैरह। ठीक है, डॉट कॉम जो होता है ये टॉप टीएलडीज में आता है, डॉट कॉम। ठीक है, एक होते हैं कंट्री स्पेसिफिक। कंट्री स्पेसिफिक जैसे कि डॉट इन तुमने सुना है, बिल्कुल सर, सुने। ये इंडिया के लिए है। डॉट ईयू यूरोप, डॉट पीके पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। डॉट एफ आर आपके कहाँ पे, फ्रांस में। ये होता है कंट्री लेवल टीएलडीज। ठीक है, आगे समझ में। यस सर। ठीक है, तो मतलब आप इसे भी क्लासिफाई कर सकते हो टीएलडीज और कंट्री लेवल टीएलडीज में। हम लोग इतना जनरली पढ़ते नहीं है, अगर लेकिन तुम्हारा थ्योरी का पेपर है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर तुम ओके सर। एग्जाम्पल देना चाहो तो amazon.in तुम गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, amazon.in से तुम्हारी इंडिया का अमेजोन खुल जाएगा।
अगर तुम amazon.com सर्च करोगे तो तुम्हारा यूएसए का खुल जाएगा, ठीक है, यूएसए का अमेजोन खुल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये यूएसए का अमेजोन खुल जाएगा। अब यहाँ पे प्राइसिंग सारी डॉलर्स में होगी, ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे amazon.fr सर्च करूँ तो यहाँ पर मुझे फ्रांस की खुल जाएगी। तो amazon की हर कंट्री स्पेसिफिक क्या है, एक अलग डोमेन है। इंडिया के लिए डॉट इन डोमेन वो यूज करता है, फ्रांस के लिए FR यूज करता है, यूएस के लिए .com यूज करता है, ऐसे अलग अलग है amazon के भी, ठीक है। ओके। बेसिक तुम्हें ये समझना था। अगला होस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ डोमेन का इतना काम है, डोमेन का काम वेबसाइट के नाम से है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये आगे ठीक है होस्टिंग, सर। तो डोमेन हम डोमेन हम खुद देते हैं या डोमेन हमें कहीं से मिलता है? डोमेन हम परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने google.com ले लिया है, अब तुम google.com को नहीं ले सकते, ठीक है, google.in को तुम ले सकते हो अगर वो अवेलेबल होगा, किसी ने खरीदा नहीं होगा तो तुम ले सकते हो, लेकिन अगर ऑलरेडी वो भी किसी ने खरीदा होगा वो भी नहीं ले सकते। क्योंकि एक चीज समझो ना, google.com पे क्या दो वेबसाइट खुल सकती है? नहीं सर। नहीं खुल सकती। तो उसी तरह से अगर एक बार किसी ने डोमेन परचेज कर लिया, वो उसी की आइडेंटिटी हो जाती है, अब कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। अब एक और चीज है, तुम कहोगे कि आखिरकार मतलब डोमेन की वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक साल के लिए डोमेन बुक किया, तो google.com एक साल तक तुम्हारे पास रहेगा। आफ्टर 1 ईयर वो मतलब एक्सपायर हो जाएगा, तुम्हें रिन्यू करना पड़ेगा डोमेन। अच्छा। हाँ, तो डोमेन रिन्यू करना पड़ता है तुम्हें, ऐसा नहीं कि एक बार तुमने ले लिया तुम्हारा ही होगा, तुम्हें रिन्यू करना पड़ता है। बहुत सारी फेमस साइट्स है जैसे कि गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टगेटर, होस्ट पापा, इन सब पे जाके आप ये ले सकते हो। गोडैडी, तो सर जैसे मेरी मान लो वेबसाइट बनाई मैंने गूगल करके, हाँ, तो बहुत सारे डोमेन्स आ जाते होंगे गोडैडी पे तो, कि google.com भी है, फिर नहीं, उससे रिलेटेड सारे गूगल, पहले डोमेन्स। एक चीज समझो, गोडैडी अगर तुमने एक बार किसी ने google.com किसी ने परचेज कर दिया, ठीक है, वो हम्म। अवेलेबल ही नहीं होगा, तुम उसे खरीद ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, अच्छा। तुम उसे खरीद ही नहीं सकते, वो अनअवेलेबल हो चुका है। तुमने मान लो अभी श्रे.com ले लिया, तो श्रे.com अनअवेलेबल हो जाएगा सारी साइट से, ओके। ठीक है। तो एक बार अगर कोई डोमेन परचेज हो गया, वो अनअवेलेबल हो जाएगा। कब तक अनअवेलेबल होगा? जब तक वो एक्सपायर नहीं होता। अगर सामने वाले ने रिन्यू करना भूल गया तो फिर से वो मतलब मार्केट में आ जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब एक वेबसाइट के कई सारे डोमेन हो सकते हैं? एक वेबसाइट का तो एक ही डोमेन होगा, मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब सर जैसे हम गोडैडी पे जाते हैं, हम उनको बताते हैं कि मेरी गूगल करके एक वेबसाइट है, उसका मुझे डोमेन चाहिए। ये देखो, गोडैडी पे गया, ठीक है, मेरे दिमाग हम्म। में ना मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो मुझे एक डोमेन लेना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं लूंगा गूगल, क्या लूंगा, गूगल, GOOGLE, google.com मैं लूंगा, एंटर किया। ये देखो google.com इज अनअवेलेबल, ठीक है। तो इसने कहा है कि google.com तो अनअवेलेबल है, बट इससे मिलते जुलते कुछ ये डोमेन है, google.com, तुम्हें ये मिल सकता है, तुम्हें दूसरे डोमेन मिल सकते हैं, ये देखो ओके। अच्छा, google.com मतलब एक खुलेगा। वही तो सर मैं पूछ रहा था, एक वेबसाइट के कई सारे डोमेन हो सकते हैं? अभी भी तुम गलत बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, एक वेबसाइट के कई सारे डोमेन, इसका लॉजिक क्या है मुझे ये बताओ, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब सिंपल सी सर बात है ना, मतलब गूगल, हमें इतने सारे डोमेन्स में चूज करना है ना कि कौन सा लें हम? हाँ, अच्छा ठीक है सर। तुमने एक बुक कर लिया, मल्टीपल डोमेन का मतलब ही क्या है, तुमने एक बुक कर लिया। अब google.com पे ही तो तुम वेबसाइट चलाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो अगर तुम चाहे तो google.in पे भी वेबसाइट चला सकते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज होगी। मतलब google.com एक अलग वेबसाइट होगी, google.in अलग वेबसाइट होगी, google.co.in एक अलग वेबसाइट होगी, google.org एक अलग वेबसाइट होगी। ठीक है।
ठीक है। हर एक अलग, मतलब हर एक जो डोमेन एक्सटेंशन होता है ना, डॉट कॉम डॉट इन, दोनों अलग अलग डोमेन माने जाएंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। तो ये समझ आ गया, हमने डोमेन, मतलब डोमेन का काम सिंपली और सिंपली वेबसाइट के नाम से होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आता है होस्टिंग। देखो होस्टिंग का काम सिंपल और सिंपल यही है। होस्टिंग होता है बेसिकली, अब देखो इंटरनेट पर कहीं से भी तुम्हारी वेबसाइट खुल रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ये देखो अब क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कोडर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, ठीक है। अब डेवलपर हूँ मैं, तो फिर क्या होगा, डेवलपर के पास क्या होगी, वेबसाइट की फाइल होगी जो कि उसके लैपटॉप में स्टोर होगी। ठीक है। डेवलपर के पास कोडिंग की फाइल्स होगी जो उसके लैपटॉप पे स्टोर होगी, या बोलो वेबसाइट की फाइल्स होगी। ठीक है। अब अब क्या होगा, जो भी वेबसाइट खोलना चाह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लैपटॉप में खुलेगी, क्योंकि कोडिंग की फाइल किसके पास है, मेरे पास। आपके पास है, डेवलपर के पास है। इंटरनेट पर कहीं से भी तुम्हारी वेबसाइट खोली नहीं जा सकती। बट क्या होगा अगर मैंने एक सर्वर ले लिया, एक सर्वर ले लिया जिसे मैंने होस्टिंग बोल दिया, एक सर्वर या होस्टिंग। ठीक है। और इस सर्वर पे मैंने अपनी सारी कोडिंग की फाइल्स को क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। ठीक है। सर्वर पर मैंने सारी कोडिंग की फाइल को स्टोर कर दिया। अब होगा क्या, कोई बंदा इंडिया से वेबसाइट खोलना चाह रहा है, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। फ्रांस से खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। यूएसए से खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। पाकिस्तान से खोलना चाह रहा है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी। हर जगह से सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, और फिर यहां से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है। मतलब सर्वर क्या है, सर्वर इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि इंटरनेट पर कहीं से भी आपकी वेबसाइट ओपन की जा सके। ओके सर। ठीक है। मैं इसको एक आराम से डायग्राम के थ्रू बताता हूं। देखो एक मान लो यूजर है यहाँ पे, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे यूजर है। यूजर ने कहा कि मुझे google.com खोलनी है, यूजर ने अपने ब्राउजर में टाइप किया google.com। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। हाँ सर्वर के पास, बिल्कुल। यूजर ने अपने ब्राउजर में टाइप किया google.com, रिक्वेस्ट गई यहाँ पे सर्वर के पास। सर्वर से क्या होता है, सर्वर से जो कोडिंग की फाइल होती है वो आती है। ठीक है। कोडिंग की फाइल्स आती है। ठीक है। कोडिंग की फाइल्स आएगी, कहां पे आएगी, सबसे पहले कोडिंग की फाइल आपके ब्राउजर पे डाउनलोड होगी। आप क्रोम यूज कर रहे हो तो क्रोम पे सारी कोडिंग की फाइल क्या होगी, डाउनलोड होगी। ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद अब जाके आपको दिखेगी। मतलब सबसे पहले कोडिंग की फाइल सर्वर से आती है और आपके ब्राउजर में डाउनलोड होती है। ठीक है। इसीलिए सर कई बार, मतलब जो हमारी वेबसाइट जो हमारा यूज करना चाह रहा है उसके पास आएगी कोडिंग की फाइल। हाँ उसके ब्राउजर में डाउनलोड होगी। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। कई बार तुमने ये देखा है, फॉर एग्जांपल तुम एक नई वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है। पहली बार जब तुम वेबसाइट पे जाते हो तो लोड होने में वो ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन जब दोबारा तुम उसी वेबसाइट पे जाते हो वो जल्दी लोड होती है। उसका लॉजिक ये है क्योंकि ब्राउजर पे ऑलरेडी आपका डाटा डाउनलोडेड है। अब जब तुम दोबारा वो लोड कर रहे हो तो जल्दी होगी। अच्छा। देखा है कभी तुमने ऐसा। नहीं सर ऐसा नहीं देखा मैंने। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम एक XYZ वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है। चले गए, XYZ वेबसाइट पे गए तो आपका डेटा ब्राउजर ने क्या कर लिया, जो उस वेबसाइट का डेटा था डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अब जब दोबारा तुम उसी वेबसाइट पे आओगे ना, वो जल्दी लोड हो जाएगी, वो जल्दी खुलेगी। पहले मान लो 5 सेकंड में खुली थी, अब 2 सेकंड में खुल जाएगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ये चीज इस तरह से सर्वर काम करता है। अब देख लो होस्टिंग सर्वर एक ही होता है। यहाँ पे मैं सर एग्जांपल के सर्वर थ्रू, क्या होता है मतलब। मैं आता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एक मीटिंग ले रहा हूँ। हाँ। सर सर्वर क्या होता है। सर्वर होस्टिंग को ही बोलते हैं। मैं सर्वर के बारे में बताता हूँ, ये देखो मैं पहले इसका दिखा देता हूँ ये क्या है। Hosting server is a server that hosts websites and related data application and services. Is it remotely accessible server with the full
वेब सर्वर फंक्शनैलिटी एंड रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है ये। एक एक एग्जांपल समझो सर्वर क्या होता है। ये देखो सर्वर मान लो एक डिब्बा है, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर है इस पे, ठीक है। ये मेमोरी को स्टोर करता है, आप इसको डेटा देते जाओ ये स्टोर करते जाएगा, सिंपल काम इसका स्टोरेज का, ठीक है। ओके। ठीक है, सिंपल एक डिब्बा है या लगा लो एक सीपीयू है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये सिंपल सा काम है। आप इसे डेटा देते जाओ स्टोर करता जाएगा। Amazon का सारा डेटा तुमने सुना ही होगा सर्वर्स पे है, हर एक वेबसाइट का डेटा सर्वर्स पे है। अगर तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में बताऊं, Amazon का AWS नाम सुना है कभी? यस सर, सुना है। Amazon का AWS कहते हैं दुनिया की आधी से ज्यादा एप्स, 80 to 90% ऐप सारी की सारी AWS पे चलती है, ठीक है। तो AWS के पास, मतलब AWS क्या है, सर्वर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके। ये चीज होती है सर्वर, सिंपली डेटा स्टोर के काम आता है, और इसे आप रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे? आपको इनके प्लान खरीदने पड़ते हैं, जैसे आप प्लान खरीद लेते हो आप उनके प्लेटफॉर्म पे अपने डेटा को अपलोड कर सकते हो। तो सर ये किसको खरीदना पड़ता है सर्वर? हम लोग ही खरीदेंगे जो लोग वेबसाइट बनाएंगे। देखो डोमेन का काम सिंपल और सिंपल नाम से होता है, होस्टिंग का काम होता है सर्वर से, जहां पे एक्चुअली में आपका डाटा स्टोर होगा, ठीक है। हम लोग आपके डाटा को सर्वर पे अपलोड करेंगे, तभी जाके इंटरनेट पर कोई भी आपकी वेबसाइट को खोल पाएगा, ठीक है। सिर्फ और ओके। सिर्फ डोमेन से कोई वेबसाइट नहीं चलती, आपको डोमेन तो नाम होता है, आपको होस्टिंग लेनी ही पड़ेगी, ओके। ठीक है। ये सिंपल सा काम है, आगे समझो हम्म। ये। चलो अब देखो होस्टिंग कैसे लेंगे। होस्टिंग लेने के लिए भी जैसे हम डोमेन परचेज करते हैं, ऐसे हम होस्टिंग भी परचेज करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल होस्टिंगर, होस्टकेटर, होस्ट पापा, बड़ी सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप परचेज कर सकते हो। मतलब गोडैडी से भी आप परचेज कर सकते हो, बट अच्छी नहीं होती मतलब गोडैडी की। ये देखो आप इनके प्लान एंड प्राइसिंग को कंपेयर कर सकते हो। एवरेज 3-4 हज़ार से होस्टिंग के प्राइजेस पर ईयर स्टार्ट होते हैं, 3 हज़ार के आसपास जाते हैं, लाखों में भी जाते हैं, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एक सर्वर बोल रहा है मैं आपको 1,000 वेबसाइट होस्ट करने की फैसिलिटी दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 1,000 डोमेन्स तुम एक ही होस्टिंग पे चला सकते हो, ठीक है। ओके। ठीक है, एक एक बोल रहा है कि 1,000 डोमेन्स तो चला लो, ये लो। एक कह रहा है कि तुम 1,000 डोमेन तो चला लो, ये लो, 1,000 डोमेन्स तो तुम चला लो, बट जो तुम स्टोर कर सकते हो डेटा, वो सिर्फ और सिर्फ 100 GB का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ही वेबसाइट है जो कि 90 GB का डेटा खा रही है, ठीक है, 90 GB का डेटा है जिसमें, ठीक है, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, तो हो सकता है 90 GB का डेटा। अब हम्म। अब बाकी कितनी बची? 10 GB, ठीक है, 10 GB। 10 GB। अब इस 10 GB में क्या बाकी 999 वेबसाइट चल सकती? नहीं चल सकती। मान लो 2-3 वेबसाइट ही चलेगी, ठीक है, मान लो 2-3 यस वेबसाइट ही सर। चलेगी, तो इसने लिखा तो हुआ है कि आप 1,000 वेबसाइट चला सकते हो, बट एक्चुअल में क्या स्टोर कितना कर सकता है ये डेटा? 100 GB का। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्लान एंड प्राइसिंग तुम कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये बोल रहा है 100 वेबसाइट चला सकते हो, लेकिन स्टोरेज इतनी है, ओके। ठीक है। 100 का लॉजिक नहीं होता अगर आपकी वो खत्म होगी। दूसरा, आपको फ्री में ईमेल मिल रही है, जो बिजनेस ईमेल होती है ना, info@amazon.com, या फिर share@amazon.com, इस तरह की बिजनेस ईमेल तुम बना सकते हो फ्री में, ठीक है। आगे तुम ये देखो फ्री का तुम्हें डोमेन वगैरह है, ये सारी चीज तुम्हें दे देता है। ये डेली बैकअप्स तुम्हें देता है, अनलिमिटेड एसएसएल। एसएसएल क्या होता है ये देखो, कुछ वेबसाइट पे एचटीटीपीएस पे होती है, देखो, ठीक है, एचटीटीपीएस पे ये वेबसाइट है, और बहुत सारी वेबसाइट तुमने ये भी देखी होगी नॉन एचटीटीपी पे है। दिखाता हूँ, कोई मुझे मिल नहीं रही,
मतलब बहुत सारी वेबसाइट देखो, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो नॉर्मल सी है, होस्टिंग HTTPS पे है। बहुत सारी वेबसाइट्स के आगे तुमने देखा होगा नॉट सिक्योर्ड, देखा है कभी? यस सर, नॉट सिक्योर देखा है, वो नॉट लॉक का ऑप्शन आ जाता है ना। हाँ, नॉट सिक्योर्ड क्या होता है? वो वेबसाइट होती है HTTP पर होती है, ठीक है। तुम्हें लेना है HTTPS वाली वेबसाइट, यानी जो सिक्योर्ड होती है, मतलब SSL होता है जिन पे, और ये फ्री SSL दे रहा है। मतलब सर HTTPS के भी पैसे होते हैं? बिल्कुल, SSL के भी लोग पैसे लेते हैं, अच्छा। ठीक है। SSL के भी लोग पैसे लेते हैं। जो देखो, देखो सबसे बेस्ट होस्टिंग अगर मेरे से पूछोगे, सर्वर सबसे बेस्ट होते हैं AWS के। AWS से बढ़िया कुछ भी नहीं है। जितने भी बड़े कंपनीज होती है, सारे के सारे AWS पे ही होस्टेड होते हैं। इवन आपका गूगल और फेसबुक Amazon के सर्वर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो Amazon सबसे बेस्ट रहता है। होस्टिंगर, होस्टगेटर, ये सारी कंपनी है, इनके भी सर्वर्स है, मैं ये नहीं कह रहा इनके वैसे है, लेकिन सबसे बेस्ट आज के टाइम में AWS से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में होती है, ठीक है। अच्छा, तो सर ऐसा क्या प्रोवाइड कराते हैं कि उनके महंगा होता है? यार उनकी फैसिलिटी होती है सर्वर से, एक एक होता है एवरेज सर्वर, एक होता है एडवांस सर्वर। वहाँ पे स्टोरेज आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जो परफॉर्मेंस होती है, जो होस्टिंग एक परफॉर्मेंस आते हैं, कितने इनपुट डिले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ना, सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट जाएगी और हम्म। सर्वर से वापस आता है ब्राउजर, वो कितनी फास्ट आ रहा है, उस पर भी सर्वर पे डिपेंड करता है। तो सर जैसे हम बोलते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है, उसका क्या मतलब होता है? आगे ये जो अगली क्लास में मैं तुम्हें जब बैंडविड्थ वगैरह बताऊंगा ना, तुमने देखा होगा CBSE की वेबसाइट क्रैश कर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, वही पूछ रहा हूँ। ठीक है। वो अगले क्लास में मैं तुम्हें बता दूंगा फिर कैसे ये चीज होती है, अच्छा ठीक है सर। क्योंकि सर्वर क्रैश हो गई। वैसे देखो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पे तुम्हें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और ये सवाल आएगा नहीं। सिर्फ वो यही पूछेगा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, छोटी मोटी चीजें और पूछ लेगा वो, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सर आप वेब होस्टिंग वगैरह भी बताओगे ना? वेब होस्टिंग ही तो है ये सारी, और क्या। अच्छा। वेब होस्टिंग, होस्टिंग सर्वर, काम ही किया इन सब का। अच्छा। तो सर सर्वर का मतलब यही है बेसिकली कि सर्वर्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें अपना डेटा डाल सकते हैं हम? हाँ, सर्वर पे आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है, ताकि इंटरनेट में कोई ओके। भी बंदा कहीं से भी परचेज कर सके। आप तुम डेफिनेशन पढ़ लेना जो भी किताबों में लिखी होगी, ठीक है। ओके। मेजर यही होता है, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं सर, और कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी क्लास कल करते हैं। कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। ओके सर, ओके। क्लास का टाइमिंग? सर यही रहेंगे। ठीक है फिर, ठीक है, चलो। ओके सर। थैंक यू सर।